जय हिंद दोस्तों। यूएनएससी में रिफॉर्म्स की डिमांड हम लोग एक लंबे टाइम से कहीं न कहीं करते आ रहे हैं और जिस डिमांड्स की हम बात कर रहे हैं रिफॉर्म्स को लेकर परमानेंट सीट को कि मेंबर्स के नंबर्स को बढ़ाने को लेकर उसमें एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि चाइना ने बेसिकली यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स होनी चाहिए और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि यूएन में रिफॉर्म्स इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि ये बेसिकली कुछ ही लोगों का इंटरेस्ट जो है बेसिकली यहाँ पर सर्व किया जा रहा है। तो इसको लेकर यहाँ पर कहा गया है कि रिफॉर्म्स शुड नॉट सर्व सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ अ फ्यू आफ्टर जयशंकर कमेंट ऑन नॉन वेस्टर्न नेशन ब्लॉकिंग रिफॉर्म्स। ये चीजें तब निकल के आ रही है जब डॉक्टर एस जयशंकर रिसेंटली रायसीना डायलॉग कंडक्ट हुआ था, आपको मालूम होना चाहिए। उस डायलॉग में बेसिकली डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बात कही थी, यूएनएससी में हमारा जो मेंबरशिप है, परमानेंट मेंबरशिप, इसको लेकर वेस्टर्न कंट्रीज अड़चने नहीं डाल रही है। यहाँ पर नॉन वेस्टर्न कंट्री जो है वो अड़चन डाल रही है। बिना नाम लिए चाइना को यहाँ पर हिट किया गया था। और आपको बता दें कि यूएनएससी में अभी फिलहाल 5 परमानेंट मेंबर हैं, यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस। और इन सब में से ना चाइना अगर हम बात करें तो चाइना अब तक 11 ऐसे वीटो यूज किया है और इस 11 वीटो में ना मेजोरिटी ऑफ द वीटो जो है ना ये भारत के खिलाफ ही यूज किया है। या तो यूएनएससी का रिफॉर्म्स समथिंग मेंबरशिप के बारे में हो या फिर टेररिस्ट को ब्लैकलिस्ट करने के रिगार्डिंग हो, तो चाइना मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स हम ये कहें कि 90% जो वीटो पावर भारत के अगेंस्ट यूज किया। आप देख सकते हैं बाकी कंपैरेटिवली रशिया का जो वीटो 112 है, यूएस का 81, यूके का 29, फ्रांस का 16। लेकिन ऐसा नहीं कि चाइना ने पहली बार कहा है कि यूएनएस में रिफॉर्म्स होने चाहिए। इसके पहले भी पिछले साल हम बात करें तो मई 2023 की हम बात करें, जब ये आर्टिकल रिसेंटली उस टाइम पब्लिश हुआ था, उस वक्त भी चाइना ने ये कहा था कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इंडिया की इंक्लूजन्स में किसी तरीके की बात नहीं कही, इनको लेकर साइलेंट देखा गया चाइना की तरफ से। तो ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार है जो यहाँ पर चाइना ने यहाँ पर रिफॉर्म्स की बात करी है। एक्चुअली हुआ क्या है, शुरुआत से समझते हैं। देखिए, लास्ट वीक राइस डायलॉग कंडक्ट हुआ जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस फेस कर रहा है और डाइवर्स पोजीशंस को लेकर भी कहा कि बिगेस्ट जो ओपोनेंट है यूएनएससी रिफॉर्म्स को लेकर वो वेस्टर्न कंट्री नहीं, इज नॉट ए वेस्टर्न कंट्री, डायरेक्टली बेसिकली चाइना का नाम लिया गया। जैसे कि आप इस आर्टिकल्स में यहाँ देख सकते हैं, जब ये चीजें कही गई थी, बिगेस्ट अपोजिट टू यूएनएससी रिफॉर्म्स इज नॉट अ वेस्टर्न नेशन सेज जयशंकर। तो चाइना ने यहाँ बेसिकली क्या कहा है इसको समझते हैं। तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है माओ निंग, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जितने भी मेंबर स्टेट्स है इनको नीड इस बात की है कि ब्रॉडेस्ट पॉसिबल कंसेंसस के थ्रू से एक पैकेज सॉल्यूशन निकालनी चाहिए, थ्रू सीरियस एंड थ्रू कंसल्टेशंस के माध्यम से, ताकि यूएनएससी में रिफॉर्म्स हो सके। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात कही गई कि द रिफॉर्म शुड बेनिफिट ऑल मेंबर्स स्टेट, ना कि सर्विंग द सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ अ फ्यू, क्योंकि कुछ ही लोगों का जो इंटरेस्ट है आज के टाइम में सर्व किया जाए, ऐसे ऐसी बातें चाइना कर रहा है। जैसे कि आप इस आर्टिकल्स में यहाँ देख सकते हैं, चाइना से यूएनएससी रिफॉर्म शुड नॉट सर्व द फ्यू। इवन कि इसके बाद ये कहा गया कि चाइना आज के टाइम में बिलीव करता है कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स होने चाहिए और जो नंबर्स है, मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं इंक्रीज होने चाहिए। और उसमें स्पेसिफिकली यहाँ कहा गया डेवलपिंग कंट्रीज का जो पार्टिसिपेशन है, मेंबरशिप है, वो बढ़ाना चाहिए। और इसके अलावा जो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंट्रीज हैं, अभी हम इसमें आएंगे, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंट्रीज में और डेवलपिंग कंट्रीज में, इसमें चाइना का बेसिकली क्या इंटेंशन है। सो यहाँ पर बेसिकली चाइना ये कह रहा है कि टू पार्टिसिपेट द डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। और सेम इसी तरीके की जो बातें हैं ना पिछले साल भी कही गई थी, ऐसा कोई नई बात नहीं है कि ये पहली बार कह दिया गया है। अगर आप सुन रहे हैं कि पहली बार कहा गया, तो ये पहली बार नहीं है, ये सेकंड टाइम है। और इंडिया बार बार अपनी साइड से कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट करता आया है कि भारत समेत जो G4 नेशन है, यानी कि G4 नेशन की जब हम बात करते हैं तो भारत समेत जापान, जर्मनी और ब्राजील, ये 4 ऐसे देश है जो कि G4 नेशंस में शामिल है। और G4 नेशंस ये बराबर डिमांड करते आ रहे हैं यूएनएससी में रिफॉर्म्स को लेकर और यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप को लेकर। इवन कि इसके जस्ट ऑपोजिट एक है कॉफी क्लब, जिसे हम इन शॉर्ट यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस भी कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान जैसे देश है, इटली, स्पेन, कनाडा, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना और पाकिस्तान, ये ऐसे देश है जो कहीं ना कहीं एक G4 नेशंस के अगेंस्ट में बनाया गया। ये लोग क्यों बनाया गया कि G4 परमानेंट मेंबरशिप की जो डिमांड कर रहे हैं, इनकी डिमांड को दबाया जा सके। ये लोग डिमांड नहीं कर रहे कि हमें परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, ये लोग डिमांड इस बात की कर रहे हैं कि G4 नेशंस को नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि आपको बता दें कि इटली और स्पेन दोनों की जर्मनी से नहीं बनती है, तो दोनों लोग खासकर जर्मनी का बीट को अपोज करते हैं, हमेशा से किए और आगे भी आई होप की करेंगे। पाकिस्तान भी सेम टू सेम है, इंडिया का अपोज करता है। और चाइना ऑलरेडी तो मेंबरशिप तो है परमानेंट में, जो कि जापान करता रहता है।
इवन कि पाकिस्तान तो बराबर ये कहता है कि जो इंडिया है वो क्वालिफाई नहीं है कि यूएनएससी में भी के मेंबरशिप्स के लिए। लेकिन एक सवाल निकलता है कि चाइना क्यों यूएनएससी में रिफॉर्म्स की बात कर रहा है? चाइना जैसे जो देश है ना, वो कभी भी अपने इंटरेस्ट के अलावा दूसरे के इंटरेस्ट के बारे में कभी नहीं सोचता है। खुद का इंटरेस्ट उसके लिए प्रायोरिटी होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आज के टाइम में जिस ये रिसेंट का आर्टिकल्स है, 1-2 वीक पहले की होगी। चाइना आज के टाइम में इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि इकोनॉमी को रिवाइव करने की, और इसके लिए वो चाह रहा है कि इन्वेस्टमेंट प्लस डेवलपिंग कंट्रीज में मार्केट एक्सेस उसे मिल सके। ये लगातार प्रयास कर रहा है। इवन कि आपको बता दें कि चाइना के डोमेस्टिक कंजम्पशंस ये भी कम हुए हैं, और कम होने के पीछे, अगर कम हो रहा है मतलब डिमांड कम होगी, अगर डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शंस कम होंगे, जब प्रोडक्शंस कम होंगे तो जीडीपी आपका इम्पैक्ट करेगा। तो अल्टीमेटली चाइना की जो इकोनॉमी है वो 5% जो बेसिकली है ना, उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि रिसेंटली डब्ल्यूटीओ में चाइना ने यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट और डेवलपिंग कंट्री के अगेंस्ट में यहाँ पर लाया गया था कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पैक्ट, जिसमें चाइना डेवलपिंग जो कंट्रीज है उनकी मार्केट एक्सेस को चाह रहा था, जिसको लेकर इंडिया और साउथ अफ्रीका ने इसे ब्लॉक कर दिया। और इसके रिगार्डिंग में हमने वीडियो बनाया है, अगर आप नहीं देखे तो वो भी जाकर देख लेना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तीसरा एक रीजन हो सकता है चाइना का कि फेवर करने को लेकर पाकिस्तान। इस पे तो कोई खास कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को डेवलपिंग कंट्रीज मानता है। तो चाइना का इशारा क्या पाकिस्तान है, एक क्वेश्चन मार्क निकल सकता है, क्योंकि चाइना ने ये भी वर्ड यूज किया है, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंट्री। वैसे पाकिस्तान फुलफिल कर रहा है स्मॉल, मीडियम साइज और डेवलपिंग कंट्रीज, ये तीनों चीजें फुलफिल कर रहा है। लेकिन ये मुमकिन तभी हो पाएगा जब यूएनएससी में रिफॉर्म्स की बात होगी। पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर रिफॉर्म्स हुई तो भारत अगर एंट्री कर लिया कभी भी, तो इंडिया कभी नहीं चाहेगा पाकिस्तान को एंट्री दिलवाने के लिए। लेकिन चाइना ये बात अच्छे से समझ रहा है कि इंडिया कभी नहीं चाहेगा पाकिस्तान की एंट्री यूएनएससी की मेंबरशिप में हो, और ये बहुत दिल्ली दूर है, पाकिस्तान के लिए बहुत दूर की बात है। लेकिन चाइना इसके लिए जो बीज है वो अब से, या हम ये कैसे कह सकते हैं कि अभी से शुरुआत वो कर चुका है, क्योंकि ब्रिक्स मेंबरशिप को लेकर पाकिस्तान ने ऑलरेडी यहाँ पे एप्लीकेशंस रजिस्टर करवा दिए। इवन की ब्रिक्स मेंबरशिप के जरिए एक इनके पास एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि हमें और भी बड़े ग्रुप में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में हमें मेंबरशिप्स लेनी है। तो ऐसे तो नामुमकिन है पाकिस्तान का यूएनएससी में मेंबरशिप बनना, लेकिन चाइना का प्रयास है, तो कोई ओनली चाइना के सपोर्ट से अगर मेंबरशिप दिया जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से रिफॉर्म्स इसमें और भी चीजों में करनी चाहिए। लेकिन हम बात करेंगे चाइना का, तो चाइना इंडिया को क्या परमानेंट मेंबरशिप यूएनएससी में दिलवाएगा? एक क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है। देखिए, चाइना कभी नहीं चाहेगा, रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, लेकिन चाइना कभी नहीं चाहेगा, ये हमेशा इंडिया को बाहर रखना चाहेगा यूएनएससी के परमानेंट मेंबरशिप की बात करें तो। क्योंकि इसके पहले भी आपने देखे कि चाहे हम साजिद मीर जैसे आतंकवादी की बात करें, जो जहां पाकिस्तान बार बार यूएनएससी में वीटो अपना यूज किया। इवन की मसूद अजहर के टाइम में 4 बार इन्होंने वीटो अपना यूज किया यूएनएससी में लेकर। यहाँ पर चाइना का ये मानना है कि परमानेंट एशियन मेंबर को लेकर ओनली चाइना ही है जो बेसिकली यूएनएससी में मेंबर रहेगा, ऐसी बातें निकल के आती है। सो चाइना तो जिस तरीके से रिकॉर्ड है, डेटा है, वो ये कहता है कि चाइना कभी नहीं चाहेगा इंडिया की एंट्री हो, खासकर यूएनएससी के परमानेंट मेंबरशिप के लिए। क्योंकि इसके पहले भी चाइना ने प्रॉमिस किया है, बात कही है कि डेवलपिंग कंट्रीज में को लेकर यहाँ पे यूएनएससी में रिफॉर्म्स होनी चाहिए, लेकिन इंडिया की बात कभी नहीं कही इंक्लूजन को लेकर। इवन कि पिछले साल जब ब्रिक्स समिट को लेकर यहाँ पर ब्रिक्स कंट्री के सभी देश यहाँ स्ट्रांगली एडवोकेट किए थे कि इंडिया समेत जो साउथ अफ्रीका और ब्राजील है, इन तीनों देशों को इंक्लूजन करने की बात की जाएगी। कलेक्टिवली ये कहा गया, चाइना स्पेशली कभी किसी का नाम लेता नहीं है, ठीक है, कलेक्टिवली कहा गया। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर चाइना कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि ब्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर रशिया ओनली जो है परमानेंट मेंबरशिप यूएनएससी में रखता है, इसके अलावा चाइना है। तो रशिया तो हमेशा से हेल्प करता है। तो चाइना की बात करें तो चाइना कभी नहीं चाहेगा इंडिया की इंक्लूजन हो सके। सो फाइनली हम कंक्लूजन में यही कह सकते हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं कि यूएनएससी आज के टाइम में ओल्ड क्लब की तरह है, वही पुराने 5 मेंबर। इवन की रिसेंटली रुचिरा कंबोज जो यूएन के में इंडिया के परमानेंट एम्बेसडर है, इन्होंने यहाँ पिछले 2 वीक पहले इन्होंने ये भी कहा था कि यूएन में रिफॉर्म्स, कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स होनी चाहिए, क्योंकि 188 कंट्री के डोमिनेट कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो एक क्या रास्ता ये भी निकल सकता है क्या चाइना को ही रिमूव कर दिया जाए? ऐसे भी सवाल निकलते हैं, कैन चाइना भी रिमूव फ्रॉम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? ये मुमकिन हो सकता है रिफॉर्म्स में, लेकिन ये रिफॉर्म्स तभी मुमकिन होगा जब यहाँ पर चाइना की सहमति होगी, और चाइना कभी नहीं चाहेगा कि ये रिफॉर्म्स हो सके। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते कि बेसिकली कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट वैलिड नहीं है कि चाइना को ही एंट्री बाहर निकाल दिया जाए। हाँ, ये ऐसे हो सकता है कि रिफॉर्म्स आने के बाद में ऐसे कुछ कंडीशंस रखा जाए कि कोई देश किसी देश के ऊपर अग्रेशन शो करता है, इवन कि आस पड़ोस के जो आइलैंड कंट्री है, छोटी छोटी देश, उसके
के ऊपर कब्जाने की कोशिश करता है। तो इसको लेकर यहाँ पे ऐसे कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए, कुछ सेक्शन ऐड हो सकती है रिफॉर्म्स आने के बाद, वो अलग बात है। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल कम है कि चाइना को ही रिमूव कर दिया जाए। लेकिन तमाम चीज़ों को लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपकी ओपिनियन क्या है? लेकिन जाने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने ऑफ इंडिया ने मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन स्टार्ट किया गया था। तो आपको बताना किस मिनिस्ट्री ने ये कैंपेन स्टार्ट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, कॉर्पोरेट अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्ट्री। अपना आंसर कमेंट में कीजिएगा। सही आंसर को हार्ट देंगे जिससे मालूम चल जाएगा कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा इस टॉपिक को लेकर। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।